हेलो। और यहाँ पर लाइन से काम शुरू होगा, लाइन के नीचे और उस लाइन के ऊपर काम शुरू होगा, यहाँ पर भी होगा, अपने काम शुरू हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप लोगों को जो है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन चैप्टर पढ़ाए थे, तो कल उसके जो है कुछ प्रोग्राम बताए थे। आज उसी क्रम में फिर जो है हम आगे आपको कुछ प्रोग्राम बता रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा प्रोग्राम को। तो ये देखिए एक प्रोग्राम है आपका, प्रोग्राम बना हुआ है जो लिखा हुआ है कि राइट ए प्रोग्राम दैट रीड्स ए स्ट्रिंग एंड चेक्स वेदर इट इज पैलिंड्रोम स्ट्रिंग और नॉट। ठीक है, तो पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि जो लेफ्ट और राइट दोनों से एक ही चीज पढ़ा जाए। यानी आप कोई भी जो है वर्ड लिखते हैं और वो वर्ड अगर लेफ्ट से राइट पढ़ रहे हैं या राइट से लेफ्ट पढ़ रहे हैं, तो अगर दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही निकलता है तो उसी को जो है पैलिंड्रोम कहते हैं। पैलिंड्रोम जान रहे थे कि नहीं जान रहे थे पहले? नो सर। नो सर। ये आपका नाम श्वेत पांडे है? नहीं सर, प्रिंस पांडे है, वो बहन का लैपटॉप है ना, इसलिए उसका नाम चल। अच्छा, अभी जो है कोई बुक लिया था हमारे पास, व्हाट्सएप पे जो है भेजा था, उसका नाम तो नहीं था, नंबर से कोई भेजा था। कौन बुक लिया है? कौन लिया है? बिंद आप लिए हैं क्या बुक? सर मैं ये सर मैं लिया हूँ। आप ही भेजे थे मेरे पास कि ये सर मैं यही बुक जो है ये, चलेगी? ये, हाँ, ये तो सर। वही, हाँ वही बुक है। सर ये जो कल प्रोग्राम पढ़ाए थे ये बुक में नहीं मिल रहा था, जल्दी सर खोज रहे थे सर। जो आप कल सारे उसमें जो है प्रोग्राम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वाला चैप्टर नहीं है क्या, लग रहा है? ये सर लिस्ट मैनिपुलेशन है नहीं क्या? नहीं सर, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वाला नहीं है, लिस्ट मैनिपुलेशन है इस वाले में। चलिए ठीक है, तो हो सकता है उसमें वो चैप्टर ना दिया हो। तो सर ये कोई सिलेबस में है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन? कोई बात नहीं है, हम यहाँ बता रहे हैं। यस सर। यहाँ पे देखिए, हमने आपको वेबसाइट भी एक बताई थी ना कि अगर आप चाहें तो वहां से भी जा करके, और उसमें भी देखिए सर दिया नहीं हुआ है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, तो हमने जो है अलग से जो है वहां पे पढ़ा रहे थे, तो ये बुक में दिया हुआ है। हो सकता है कुछ जो है नई वाली बुक में हो सकता है इस चैप्टर को इधर किया हो, कोई और बात सर नहीं। ये लिस्ट मैनिपुलेशन क्या है सर, उसको नहीं पढ़ेंगे? हाँ, वो अभी इसके बाद है, अभी इसके बाद वो चैप्टर है, अभी तो उसको पढ़ाते हैं। यस सर। पहले चैप्टर कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम बना हुआ है कि अगर हम कोई स्ट्रिंग इनपुट कराते हैं तो वो जो है उसको चेक करता है कि वो अगर लेफ्ट और राइट से, जैसे अभी हमने आपको बताया कि अगर दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही निकल रहा है तो वो वर्ड जो है पैलिंड्रोम होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो यहाँ सबसे पहले देखिए ऊपर एक स्ट्रिंग इनपुट करा लिया गया है, लेंथ की हम स्ट्रिंग निकालते हैं, और फिर मिड एक फंक्शन यूज किया गया है, तो उसको क्या कर रहे हैं, लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं। यानी उसका जो लेंथ है उसको उसके क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, बटे हाफ किया गया है, यानी आधा कर दिया गया। और फिर उसको क्या आगे देखिए कर रहा है, रिवर्स किया हुआ है -1 से, तो जो उसकी लास्ट पोजीशन होती है वो -1 से ही निकलती है। अब यहाँ पे देखिए एक लूप चलाया हुआ है पार ए इन रेंज से लेके मिड तक, और स्ट्रिंग को ए इक्वल टू स्ट्रिंग रिवर्स, यानी अगर हमारा कोई स्ट्रिंग है और उसको हम हाफ हाफ डिवाइड कर दे रहे हैं, और हाफ हाफ डिवाइड करने के बाद जैसा हमने आपको बताया कि जो है लेफ्ट से लेके राइट और राइट से लेकर के लेफ्ट तक दोनों का अगर मैचिंग सेम हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए इक्वल लगा हुआ है। यानी अगर दोनों को मिट करने के बाद अगर दोनों का जो है, जैसे हमने आपको बताया लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, दोनों की प्रोनाउंसिएशन एक है, सेम है, मैच हो रही है, तो एक में क्या करो, +1 कर दो, यानी ए का मान +1 कर दो, और जो उसका रिवर्स है उसमें एक और माइनस करो, यानी एक एक वो बढ़ाता जाएगा और पीछे से रिवर्स करता जाएगा, यानी आगे से भी उसको जो है मैच करता जाएगा
और पीछे से भी मैच करता जाएगा, क्योंकि जो पीछे वाली किसी की पोजीशन होती है वो उसकी पोजीशन क्या होती है, माइनस से उसकी जो है पोजीशन चलती है रिवर्स में, और आगे से उसकी जो पोजीशन चलती है वो 0 से चलती है। तो पहले ही जब अगर उसको हम जो है -1 कर दिए हैं तो उसकी पोजीशन 0 से ही चलेगी। तो इस तरह से दोनों को यहाँ पे इक्वल चेक कर लेगा कि अगर दोनों की पोजीशन इक्वल हो रही है तो सीधे फार यानी नीचे आ जाएगा और प्रिंट कर देगा कि स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, यानी जो स्ट्रिंग आप दिए हुए हैं वो पैलिंड्रोम है। और अगर ऐसा नहीं होता है, मैच नहीं करता दोनों को, तो इसका मतलब कि वह पैलिंड्रोम नहीं है। आ रही बात समझ में? प्रोग्राम समझ में आया? यस सर। क्यों? सर यस सर। तो अब ये देखिए प्रोग्राम बना हुआ, अब इसको हम रन कर रहे हैं। और रन करने पे आपको एक ऐसा स्ट्रिंग बता सकते हैं क्या जिसका प्रोनाउंसिएशन लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जो है सेम हो? ऐसा कोई आपको वर्ड याद आ रहा हो तो बताइए। नहीं नहीं आ रहा ध्यान है में, सर। नहीं ध्यान में आ रहा है दोनों लोग को? सर लोकल। LOCAL कहाँ बनेगा? इसको जो है रिवर्स करेंगे तो LACOL हो जाएगा। यस सर गलत। इसको देखिए इंटर करेंगे तो क्या आया? लोकल इज नॉट ए पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम नहीं है। ऐसा जो है वर्ड लिखना है जिसका प्रोनाउंसिएशन लेफ्ट राइट से दोनों से सेम हो। कुक सर, कुक। नहीं आ रहा है समझ में? सर देखिए कुक। रडार, RADAR, रडार, इसका प्रोनाउंसिएशन लेफ्ट राइट दोनों से बनेगा सेम। सर यस सर। देखिए ये क्या कर रहा है, रडार इज पैलिंड्रोम। रडार क्या है? पैलिंड्रोम है ना? यस सर। हाँ, क्योंकि देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन अगर लेफ्ट से आप पढ़िए तब भी रडार है, और राइट से पढ़िए तब भी जो है रडार है। तो इसलिए ये क्या है, पैलिंड्रोम है। और अगर ऐसा कोई वर्ड हो जिसका जो है नहीं होगा प्रोनाउंसिएशन, तो पैलिंड्रोम नहीं होगा। इसी तरह से दूसरा कोई वर्ड ध्यान में आ रहा हो तो बताओ। सर कुक, सर कुक। सर सर कुक, कुक। COOK, स्पेलिंग ये भी कहाँ बनेगा? सर प्रोनाउंस सर सर प्रोनाउंसिएशन सेम। सर 3 लेटर का भी बता प्रोनाउंसिएशन से सकते नहीं हैं मतलब है उसका। स्पेलिंग सर। देखिए सर DALDA, ये भी नहीं होगा। सर 3 लेटर का भी बता सकते हैं। कोई भी बताओ। डेड सर। DAD। यस हाँ, तो देखिए दिया डैड इज ए पैलिंड्रोम। प्रोनाउंसिएशन का मतलब ये नहीं है कि वो स्पेलिंग मैच होनी चाहिए ना। सारी बात समझ में? यस सर। यस सर। प्रोग्राम समझ में आया? तो यानी यस ये सर। जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, और अक्सर ये पूछा भी जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिससे ये चेक किया जा सके कि जो स्ट्रिंग दिया जा रहा है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो प्रोग्राम आप यहाँ से, उतना टाइम तो रहता नहीं है, तो जब हम इसको YouTube पे अपलोड करते हैं तो वहाँ से आप इसको पॉज करके जो है प्रोग्राम नोट कर सकते हैं। तो वहाँ से जो है जो भी सारे प्रोग्राम आपको बताते जा रहे हैं वो प्रोग्राम भी आप नोट करते जाइएगा। वैसे आप नेट पे सर्च करेंगे तो नेट पे भी आपको प्रोग्राम मिलेगा, लेकिन सब प्रोग्राम का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, बहुत तरीके के प्रोग्राम बनते हैं, और ऐसा भी नहीं रहता है कि आप जो प्रोग्राम यहाँ बताया जा रहा है वो प्रोग्राम हम जो बता रहे हैं उसी तरीके से आप लिखेंगे तभी नंबर मिलेंगे। आप अपने हिसाब से भी प्रोग्राम बना सकते हैं, लेकिन आउटपुट उसका आना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने मन से कोई भी प्रोग्राम बनाया और उसका आउटपुट नहीं आया। प्रोग्रामिंग का ये कोई जो है तरीका नहीं है कि जो प्रोग्राम हम आपको बता रहे हैं
वही रट के आपको बनाने हैं। आप अपने मेथड से अपना दिमाग अप्लाई करके भी प्रोग्राम बना सकते हैं, क्योंकि हर का अपना अलग अलग लेवल होता है, अलग अलग तरीके से सोच के प्रोग्राम बना सकते हैं। तो वैसे तो हम यहाँ पे प्रोग्राम दिखा दे रहे हैं बना के, तो आप उसको नोट कर लीजिए। और अगर अपने मन से भी आप अपना दिमाग लगा के बना सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह से एक दूसरा प्रोग्राम बता रहे हैं, ठीक है, ये प्रोग्राम है। अब एक दूसरा प्रोग्राम आपको बता रहा है। ये उस प्रोग्राम में, ठीक है, अगर आप देंगे कोई भी वर्ड आप देते हैं तो उसका पहला लेटर स्मॉल, दूसरा लेटर कैपिटल, ठीक है, फिर अगला लेटर स्मॉल, फिर अगला लेटर कैपिटल, फिर अगला लेटर स्मॉल, फिर अगला लेटर कैपिटल, और फिर अगला जो है स्मॉल। यानी अगर आप उसको कोई भी वर्ड देते हैं, कोई भी वर्ड देंगे, तो उस वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल होगा, फिर अगला कैपिटल होगा, फिर अगला स्मॉल होगा, फिर अगला कैपिटल होगा। इस तरीके से जो है प्रोग्राम है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम आपके बुक में दिए हुए हैं, और सारे प्रोग्राम बना पाना या कर पाना संभव नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, जैसे कल हमने 2 प्रोग्राम बताए थे, आज भी 2 बता रहे हैं, ऐसे 2 4 5 प्रोग्राम आपको बता देंगे। बाकी जैसे हमने आपसे बताया कि आप प्रोग्राम अपना नेट से सर्च कर सकते हैं, अपने से बना सकते हैं, बुक में दिया हुआ है। तो इसके लिए देखिए, चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे एक हमने स्ट्रिंग ले लिया और यहाँ पे जो है इनपुट करा लिया कि क्या हमको जो है देना है, और यहाँ पे हमने लिख लिया इंटर द स्ट्रिंग, और लेंथ फंक्शन जो होता है और लेंथ निकालने के लिए होता है। कल भी हमने आपको बताया था। तो लेंथ फंक्शन से उसकी लेंथ निकल जाती है, कितना उसमें कैरेक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग का जो है लेंथ निकाल लिया और उसे लेंथ में जो है स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे जो है प्रिंट कर लिया, मान लीजिए ओरिजिनल वाले को, जो आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग है, और यहाँ पे हम एक दूसरा स्ट्रिंग ले रहे हैं जिसमें उसको हम स्टोर करेंगे। और अब यहाँ पर हम एक लूप चलाएंगे, जिसमें से एक को स्मॉल करना है, एक को कैपिटल करना है। तो लूप हमारा जो है 0 से चलेगा, क्योंकि जो उसकी शुरुआत होती है 0 होती है, और लेंथ उसका हमने निकाला हुआ है, उसके लेंथ तक सर ये चले, यानी स्ट्रिंग है। जहां तक वो है वहां तक चले। और एक एक को क्या सर करना है, छोड़ना है, यानी पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले को क्या करना है, कैपिटल लेटर में करना है। तो इसलिए उसका जो है 2 2 करके जो है 2 2 स्टेप लूप चलाएंगे। सर ये स्ट्रिंग 2 है, ऊपर लिखा है। हाँ, तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग लिए हुए हैं, उसी में उसको जो है स्टोर करा लेंगे, तो उसी को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। क्योंकि पहला वाला तो स्ट्रिंग वो लिया गया है कि जो स्ट्रिंग जिसको बदलना है। यहाँ पे मान लिया हमने स्ट्रिंग 2 में, इसमें अब क्या कर रहे हैं कि एक एक स्ट्रिंग, यानी एक को छोड़ करके दूसरे वाले को क्या करना है, कैपिटल करना है। तो ये देखिए, हमने जो स्ट्रिंग लिया है, स्ट्रिंग पहला वाला जो स्ट्रिंग लिया है, तो इसका हमने क्या करा है, लूप चलाया हुआ है। तो लूप यानी जो उसका एक लेंगे तो वो उसको उसमें उसको किस में डाल देंगे, स्ट्रिंग 2 में डाल देंगे, और प्रिंट किसको कराएंगे, स्ट्रिंग 2 में कराएंगे। तो एक हमारा स्मॉल, एक कैपिटल, एक स्मॉल, एक कैपिटल, इस तरीके से जो है ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे दिखाते हैं। अब यहाँ पे हम ले लिए इफ ए इज ग्रेटर देन, ठीक है, लेंथ जो है -1, यानी एक एक चलना है, तो एक एक उसमें से घटाते जाएंगे, तो वो जो है उसका लास्ट तक उसकी पोजीशन जो है पहुंच जाएगी। और यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग 2 में एक एक क्या करना है, प्लस करते जाना है। तो स्ट्रिंग जो ए में हमारा जा रहा है, उसको
उसको क्या करना है कि +1 करना है, यानी जो उसमें वैल्यू गई है तो उस वाली वैल्यू को छोड़ के उसके अगले वाले को कैपिटल करना है। तो इसलिए +1 करेंगे कि यानी जो पहला वाला लेटर है उसको छोड़ करके जो उसका अगला लेटर है उसको क्या करना है, कैपिटल करना है। तो फिर यहाँ पे हम अपर फंक्शन लगा देंगे, यानी उसको क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा अगले वाले लेटर को। और फिर यहाँ पर हम इसको जो है प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पर हमने देखिए प्रिंट कर लिया। सर -1 कब लगाना रहता है और +1 कब लगाना रहता है? -1 जब आप कहीं भी चला रहे हैं लूप तो लास्ट में आपका एक उससे कम चलता है। जैसे 8 तक है तो 7 तक ही चलेगा, 6 है तो 5 तक ही चलेगा। तो इसलिए जब जो भी हम लेंथ देते हैं तो वहां पर अगर हमको चलाना है तो एक -1 चलाते हैं, क्योंकि उसके लास्ट में जो है हरदम उससे एक कम चलता है। और जब आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ना है तो वहां पे आप प्लस करिए। यस सर। ये तो आपको जो है समझना है ना कि सर जो कहाँ हमको उसकी जरूरत है। जहाँ आपको उसकी जरूरत है वहां पर आप प्लस करेंगे, जहाँ आपको जरूरत नहीं है वहां उसको माइनस करेंगे। जैसे जब हम ओके सर। यहाँ पर देखिए लूप चला रहे हैं तो जो हमारा कोई भी कैरेक्टर है, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग जब आप पढ़ते हो तो स्ट्रिंग में जो भी उसकी लास्ट पोजीशन होती है उससे हरदम उसकी पोजीशन एक कम चलती है, क्योंकि 0 से चलती है। तो इस वजह से 0 से जब वो चलेगा तो अगर उसकी पोजीशन 8 है तो वो 0 से चल रहा है तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अरे बात समझ में। यस सर। हाँ, और चूंकि हमको एक एक यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि a+1 इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि जो उसका एक एक हम कैरेक्टर निकाल रहे हैं तो उस पहले वाला जो कैरेक्टर पा रहे हैं उसको छोड़ करके उसके अगले वाले कैरेक्टर को अपर करना है। तो इसलिए वहां पे क्या कर दिए, प्लस कर दिए। एक एक आगे बढ़ना है, एक एक स्टेप आगे बढ़ना है, तो एक एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तभी तो एक एक आगे जाएंगे। रीड करेंगे यस सर। लास्ट से -1 से, लेकिन पढ़ेंगे तो आगे ही। आई बात समझ में। यस सर। यस। ठीक है, तो यस अब जैसे अब ये देखिए प्रोग्राम सर बन जो गया। अब इसको देखिए रन कर रहे हैं। सर जब स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में लिखते थे तभी -1 करते थे। हम्म अब ये मान लीजिए स्ट्रिंग मांगा तो यहाँ पे हमने वही दिया, ऐसा नहीं। तो आप देखिए पैसन दिए तो ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या था, पैसन था। तो पैसन में जो अभी हमने जैसे दिखाया कि पहला लेटर हमारा क्या है, स्मॉल है, दूसरा कैपिटल है, फिर तीसरा स्मॉल है, फिर चौथा कैपिटल है, फिर पांचवा स्मॉल है, फिर छठवां कैपिटल है। दिख रहा है ना। यस सर दिख रहा है। चलिए दूसरी को स्ट्रिंग देते हैं। ये फिर से रन कर रहे हैं। मान यहाँ पे हमने दिया वेलकम, वेलकम लिखा। तब देखिए क्या हो रहा है, पहला लेटर हमारा स्मॉल है, दूसरा कैपिटल, फिर तीसरा स्मॉल, फिर चौथा कैपिटल। इस तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस सर। सर हम गलत लिखेंगे तो भी वो अपने आप सही हो जाएगा? नहीं, गलत का मतलब नहीं है, जो भी तुम दोगे यहाँ पर, यहाँ पर आप यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग देंगे, कोई भी स्ट्रिंग देंगे, कुछ भी लिख देंगे। ठीक है, मान लीजिए आप कैपिटल लेटर में लिखिए। देखिए हम सब कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं। सारा जो है हमने क्या किया, कैपिटल लेटर में लिखा। तो अब क्या हो गया, देखिए सारा कैपिटल में ही आ गया, क्योंकि जब यस सारा सर। कैपिटल में हम लिखे हैं तो वो फिर उसको समझ ही नहीं पा रहा है, कंफ्यूज हो गया। क्योंकि वहां पर हम कहीं ये चेक नहीं करा रहे हैं, अब या तो फिर उसमें हम चेक कराएं।
कि अगर हम सारा लेटर जो है कैपिटल में दे रहे हैं तो फिर उसको जो है कैपिटल में करें, क्योंकि एक स्मॉल एक कैपिटल करना है, इसलिए हमको सारा लेटर किस में देना है, स्मॉल लेटर में देना है। इसलिए हमको यहाँ पर हम देखिए कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे आप गलत सही का मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आप क्या लिख रहे हैं, सारी बात समझ। जैसे मान लीजिए हमने स्मॉल लेटर में जैसे यही लिखा, कोई वर्ड नहीं है, तो भी देखिए इसको करने पे क्या कर रहा है, पहला लेटर स्मॉल हो रहा है, दूसरा कैपिटल, फिर अगला स्मॉल, फिर अगला कैपिटल, इस तरीके से कर रहा है। तो यानी कि इसमें हमको यस जो सर। ये प्रोग्राम बनाए हैं, इस प्रोग्राम में हमको, क्योंकि या तो फिर हम सब चेक करें तो काफी लेंदी प्रोग्राम हो जाएगा, कि हम चेक भी कर सकते हैं, एक एक लेटर चेक कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा भी प्रोग्राम बनाना चाहें कि हम कैपिटल में दे रहे हैं तो उसको स्मॉल कर दे, और स्मॉल में दे रहे हैं तो उसको कैपिटल कर दे, प्रोग्राम तो बहुत है, जो भी आप सोच सकते हैं सब प्रोग्राम आप कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर उसी तरीके से आपको ब्रेन लगाना पड़ेगा कि हम कैसे कैसे इस प्रोग्राम को करें, क्या करें। तो आप जिस हिसाब से करते जाएंगे उस हिसाब से बहुत प्रोग्राम है, प्रोग्राम की कोई कमी नहीं है। और जो चीज़ आप सोचिए हर चीज़ बन सकती है, ये भी जान लीजिए कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है कि जो हम नहीं बना सकते हैं। ये तो एक दो चार एग्जाम्पल हम आपको ऐसे ही आपके बुक के जो एग्जाम्पल्स हैं वो बता रहे हैं, ऐसे सब एग्जाम्पल्स अक्सर क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट हैं तो हम आपको बता दे रहे हैं। वैसे आप अपने मन से चाहें तो कोई भी प्रोग्राम जो भी आपको समझ में आता है आप बना सकते हैं। तो उसी क्रम में हमने ये आपको एक प्रोग्राम आज बताया, दो प्रोग्राम, एक पैलिंड्रोम वाला और एक ये कि अगर आप कोई भी जो है वर्ड देते हैं तो उस वर्ड का जो है पहला लेटर छोड़ के अगला लेटर को कैपिटल कर देगा। और एक दूसरा प्रोग्राम हमने आपको बताया था पैलिंड्रोम का, कि अगर आप कोई भी वर्ड दे रहे हैं और उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन लेफ्ट राइट दोनों से सेम बनती है तो वो उसको बताएगा कि ये पैलिंड्रोम है और पैलिंड्रोम नहीं है। तो इस तरह से आज हम आपको इतने सारे प्रोग्राम बताए, फिर अब अगले क्लास का समय हो रहा है, तो आप लोग भी जो है इसका प्रोग्राम बना करके चेक करिएगा और अपने से भी कुछ प्रोग्राम बनाने की कोशिश सर करिए। हाँ सर, इस प्रोग्राम का क्या नाम था सर जो लास्ट में बताया सर? एक पैलिंड्रोम। कैपिटल नहीं सर, ये वाला जिसमें एक लेटर कैपिटल एक लेटर स्मॉल। तो इस प्रोग्राम का क्या नाम है, बस आप प्रोग्राम ऐसे ही, इसमें तो दिया हुआ है कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट प्रोग्राम दैट रीड ए स्ट्रिंग देन प्रिंट द स्ट्रिंग द कैपिटलाइज एवरी अदर लेटर इन द स्ट्रिंग, यस यानी सर। किसी भी स्ट्रिंग का जो अदर लेटर है उस अदर लेटर को जो है कैपिटल कर दे। सर इसको इसमें सर नोट करने के लिए कोई कॉपी भी लेना पड़ेगा कि सर रफ में ऐसे नोट कर? नहीं, अब कॉपी तो लेना ही पड़ेगा, अब रहते क्लास चलता तो हम सब कॉपी वॉपी बनाते हैं, ये नोट्स भी बनवाते हैं, प्रोग्राम भी बनाते हैं। वैसे आप एक जो है प्रोग्रामिंग की कॉपी बना लीजिए और जो जो प्रोग्राम आपको बताए जा रहे हैं या जो कुछ भेजे हैं, जो कुछ प्रोग्राम वोग्राम आप बना रहे हैं उसको उसी पे जो है बनाते चलिए। ठीक है, ओके ओके। ओके चलिए ठीक है, फिर अब अगले क्लास का समय हो गया है, फिर हम लोग कल फिर मिलेंगे अपने समय पे। ओके, गुड बाय। ओके।